भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लेशों के प्रसंग में अंतिम क्लेश अभिनिवेश क्लेश को लेकर के विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने अभिनिवेश क्लेश की परिभाषा करते हुए स्पष्ट करते हैं, स्वरसवाही विदुषोपि तथारूढ़ोभिनिवेशः। अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु का डर, जिसे मरण त्रास कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को मृत्यु का भय होता है। स्वरसवाही कहा है। स्वरसवाही कहते हैं परंपरा से, अनादिकाल से, प्रवाह से, अनादिकाल से ये चला आ रहा है मृत्यु का भय। जब जब आत्मा ने शरीर को धारण किया, तब तब ये मरण त्रास उस आत्मा को हुआ है, आज भी हो रहा है, और भविष्य में जब तक शरीरों को धारण करता रहेगा तब तक ये मृत्यु का भय बना रहेगा। जब तक आत्मा विवेक वैराग्य को उत्पन्न नहीं करता, तत्वज्ञान को अपनाता नहीं, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की स्थिति को प्राप्त नहीं करता, आत्मा जब तक समाधि नहीं लगाता, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करता, मन में, बुद्धि में स्थित ये जो अविद्या है, इसको जब तक दूर नहीं करता, तब तक मृत्यु का भय सतत बना रहता है। और यह जो भय है, साधारण से साधारण व्यक्ति से लेकर के, सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेकर के जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, जिनको विद्या नहीं आती है, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं किया, उनसे लेकर के जिन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, विद्या को प्राप्त किया है, विदुषोपि कहा है, विद्वान को भी, जो शब्द विद्या को जानता है, शब्द और अर्थ के संबंध को यथावत जानने वाले व्यक्ति को भी, अमुक शब्द का अमुक अर्थ होता है, शब्दार्थ संबंध को जानना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो विद्वान होता है, शास्त्रों का जिसने अध्ययन किया है, उसको शब्दार्थ संबंध का बोध होता है, वो बहुत सारे दुखों से बचा रहता है। संसार में न जाने कितने ऐसे ऐसे दुख प्राप्त होते हैं, उन दुखों से शाब्दिक विद्या को जानने वाला व्यक्ति, शब्दार्थ संबंध को जानने वाला व्यक्ति उन दुखों से बचा रहता है, परंतु वह भी मृत्यु के दुख से बच नहीं पाता, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर भी वो अविद्या है, वो अध्यात्म को उसने नहीं जाना, आत्मा परमात्मा संबंधी विद्या को जिसने नहीं जाना और जान करके तद अनुरूप आचरण नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को मरण त्रास, मृत्यु का डर सतत सताता रहेगा। स्वरसवाही, प्रवाह से, परंपरा से निरंतर चला आ रहा है ये क्लेश। विदुषोपि,
तथारूढ़। साधारण का तो क्या कहना, विद्वान को भी वैसा ही उपस्थित रहता है, आरूढ़ रहता है। इसी मरण त्रास को, मृत्यु के भय को अभिनिवेश नाम से कहा है। महर्षि वेदव्यास ने इसकी व्याख्या की है। वो कहते हैं सर्वस्य प्राणिनः, सर्वस्य प्राणिनः इयम आत्माशी नित्या भवति। प्रत्येक प्राणी को, ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं है जिसे ये इच्छा उत्पन्न नहीं होती हो। इयम आत्माशी, यह जो आत्मा की जो इच्छा है, कामना है, नित्या भवति, वो सदा बनी रहती है। क्या कामना रहती है? तो कहा मा न भूवम, मा न भूवम भूयासमिति। मां का अर्थ है नहीं, निषेध अर्थ को कहता है। फिर उसके बाद ना, नकार भी आया है, वो भी निषेध को कहता है। भूवम होऊं, मां न भूवम, मैं ना होऊं, अर्थात मैं होऊं। यानी दो निषेध यहां पर सकारात्मक को बताने वाले हैं। एक निषेध आता है तो नकारात्मक को बताता है, और दो निषेध जब आ जाते हैं तो उसका अर्थ उल्टा हो जाता है, सकारात्मक होता है। मां न भूवम भूयासमिति, मैं ना होऊं, ऐसा ना हो, अर्थात भूयासम, मैं ऐसा ही बना रहूं, अर्थात मेरी मृत्यु ना हो, मैं मरूं ना हूं, मैं कभी नहीं मरना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं। ये जो इच्छा है, ये सर्वस्य प्राणिनः, प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक आत्मा को, जो शरीरधारी है उस आत्मा को ये इच्छा, ये कामना सतत होती रहती है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं न च अननभूत मरण धर्म कस्य एषा भवति आत्माशी। महर्षि वेदव्यास कहते हैं जिसने मृत्यु के दुख को भोगा ना हो, जिस आत्मा ने मृत्यु के दुख को नहीं भोगा हो, ऐसे आत्मा को ये दुख, ये भय कभी नहीं हो सकता। अर्थात जिस किसी भी आत्मा को मृत्यु का डर हो रहा है, इसका अभिप्राय है वो पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में उसने मृत्यु के दुख को भोगा है। न च अननभूत मरण धर्म कस्य, जिसने मृत्यु के दुख को, डर को अनुभव नहीं किया हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आत्मा को इयम आत्माशी, ये जो आत्मा की इच्छा है वो कभी नहीं हो सकती। अर्थात मृत्यु का डर प्रत्येक आत्मा को होता है, इसका अभिप्राय है उसने पहले उस दुख को भोगा है। उस मृत्यु के भय को जिसने अनुभव किया है, उसकी अनुभूति हुई है, इसी कारण से उसको स्मरण आता है। वो कहते हैं एतया च पूर्व जन्म अनुभव प्रतीयते, इसी मृत्यु के डर से, इसी मृत्यु के भय से पूर्व जन्म का अनुभव होता है। पहले जन्म था, यही पहला जन्म नहीं है, यही पहला, यही आखिर नहीं है। लोग कहा करते हैं यही जन्म है, पहले किसने देखा था, भविष्य में कौन देखेगा, यही पहला, यही अंतिम है। ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो उसको मृत्यु का भय नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं एतया च पूर्व जन्म अनुभव प्रतीयते, इसी मृत्यु के डर से
इसी वासना से, इसी आत्मा की इच्छा से पता लगता है कि पूर्व जन्म था, पूर्व जन्म था। इसी को अभिनिवेश क्लेश कहते हैं। यदि व्यक्ति यानी आत्मा पहले मृत्यु के भय को अनुभव नहीं किया हो तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, एक बहुत अच्छा स्थूल उदाहरण दिया है। वो कहते हैं स्वरसवाही कृमे अपि जातमात्रस्य प्रत्यक्ष अनुमान आगमय असंभावितो मरण त्रासा उच्छेद दृष्टियात्मक पूर्व जन्म अनुभवम पूर्व जन्मानुभूतम दुखम अनुमापयति। वो कहते हैं स्वरसवाई, ये तो परंपरा से प्रवाह से चला आ रहा है। कृमे अपि जात मात्रस्य, अभी अभी उत्पन्न हुआ है एक कीड़ा, बस अभी उत्पन्न हुआ है कीड़ा। जात मात्रस्य अपि कृमे है, अभी अभी उत्पन्न हुए कीड़े को भी ये मरण त्रासा, ये मरण दुख मृत्यु का डर सताता है। वो कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगमय असंभावित। उस कीड़े ने ना तो प्रत्यक्ष किया है, अभी तो उत्पन्न हुआ है, उसको प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं है, यानी मृत्यु के डर को उसने प्रत्यक्ष किया ही नहीं है, देखा ही नहीं है, यानी किसी को मरते हुए देखा नहीं है। मृत्यु के डर को भोगते हुए किसी भी प्राणी को उसने नहीं देखा। क्यों? अभी अभी उत्पन्न हुआ। जातमात्रस्य अपि, अभी अभी तो उत्पन्न हुआ है, न तो उसने प्रत्यक्ष किया है, स्वयं का नहीं दूसरों का। मरते हुए किसी को नहीं देखा उस कीड़े ने, न तो प्रत्यक्ष किया, न अनुमान वो कर सकता है। अनुमान करना ये मनुष्य का काम है, और वो भी अनुमान कर सकता हो तो उसको पता ही नहीं। जब प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ तो अनुमान कैसे करेगा? अर्थात पहले मैंने इसको अनुभव किया है, जैसा दुख उस समय हुआ था अभी भी वही परिस्थिति आ रही है, तो वो अनुमान कर ले वो पहले की स्थिति के समान। वो कीड़ा नहीं कर सकता, न तो अनुमान कर सकता है, न आगम शब्द प्रमाण का प्रयोग तो केवल मनुष्य ही कर सकता है। शब्द प्रमाण का प्रयोग केवल मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि पढ़ना लिखना समझना ये मनुष्य का काम है। हां, कुछ अंश में पशु पक्षी भी सुनकर के समझते हैं, अनुभव करते हैं, बहुत सीमित मात्रा में। न तो उस कीड़े ने प्रत्यक्ष किया, न दूसरों को मरते हुए देख करके अनुमान किया, और न ही शब्द प्रमाण के माध्यम से उसको जानकारी मिली। न तो प्रत्यक्ष, न अनुमान, न आगम, इन तीनों प्रमाणों के माध्यम से ही बोध होता है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आत्मा को यदि जानकारी मिलती है, ज्ञान होता है, ये तीन प्रमाणों के माध्यम से ही होता है। या तो प्रत्यक्ष प्रमाण से, या अनुमान प्रमाण से, या शब्द प्रमाण से। इन तीनों प्रमाणों से उसने असंभाविता अनुभव नहीं किया है, संभव नहीं है। मृत्यु के डर को उसने देखा नहीं, अनुमान नहीं किया, और ना ही शब्द के माध्यम से अनुभव किया है, जाना है। ऐसा ये जो मरण त्रास है, ये जो मृत्यु का डर है, कैसा है ये? उच्छेद दृष्टियात्मका, विनाश स्वरूप वाला है ये। अर्थात उसे ये प्रतीति होती है कि बस मेरा विनाश होगा। जब आदमी मृत्यु से जो डरता है वो इसलिए डरता है क्योंकि वो ये अनुभव करता है, मैं नष्ट हो जाऊंगा, मेरा विनाश हो जाएगा। जैसे
किसी शरीर को जला देने से राख हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आग से कोई भी वस्तु जलती है तो समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी ये अनुभव करता है, क्या? उच्छेद दृष्टियात्मक, मैं नष्ट हो जाऊंगा, नष्ट होने स्वरूप वाला, नष्ट होने के स्वरूप वाला है ये, ऐसा अनुभव करता है आत्मा को। पूर्व जन्मानुभूतम, ये तो पूर्व जन्म में अनुभव किए हुए। मरण दुखम अनुमापयति, ये मृत्यु के दुख को अनुमान कराता है। ये जनाता है कि पहले ऐसे दुख को भोगा है, अनुभव किया है। यदि ऐसा नहीं किया होता तो आज उस कीड़े को जो अभी अभी उत्पन्न हुआ, उसको ये मृत्यु का भय नहीं हो सकता। आप देखिएगा, किसी भी कीड़े के सामने आप कोई तिनके से कोई ऐसा साधन हो जिसको उसके सामने रख दिया जाए, उसको बार बार उसको आगे बढ़ने से रोका जाए तो पीछे हट जाता है, डरता है। कुछ ऐसे अलग अलग जंतु है जो मृत्यु को देख करके मृत्यु के डर को अनुभव करते हैं कि सामने वाले मारने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। पशु पशु से डरता है, कीड़ा कीड़े से डरता है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो मृत्यु से नहीं डरता हो, क्योंकि उनके मन में समाप्त होने का, नष्ट होने का त्रास, डर सताता रहता है। यही मृत्यु का भय है, इसी को अभिनिवेश कहते हैं। ये जो अभिनिवेश है, ये व्यक्ति को अत्यंत दुखदायी है, अत्यंत दुख देने वाला है, सतत व्यक्ति को दुख में डुबा देता है। जब व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, उसको और अधिक सताता है। मृत्यु का भय एकदम व्यक्ति को विचलित कर देता है, उसकी सारी इच्छाओं को एक प्रकार से खाली कर देता है। जैसे ही मृत्यु सामने आ जाती है, जैसे ही मृत्यु का डर सामने दिखाई देता है, व्यक्ति एक प्रकार से क्लीन हो जाता है, उसका मन एकदम वृत्ति रहित हो जाता है, उसके मन में कोई विचार नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। ये जो मृत्यु का भय है अत्यंत दुखदाई है, दुख देने वाला है। यही मरण त्रास है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।